खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तरी नगर रखने के प्रस्ताव के विरोध में चल रहा आंदोलन 49वें दिन भी नई अनाज मंडी के पार्क में जारी रहा। यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में संघर्ष समिति को समर्थन दिया गया। साथ ही तिरंगा रैली निकालकर एडीएम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर अजीत सिंह, ओम प्रकाश रोघा, रोहताश चौधरी, अभय सैनी, सर्वेश गुप्ता और गिरीश डाटा आदि मौजूद रहे। करके आप इस जिले को दूसरी जगह ले जाइए। खैरतल की जनसंख्या 50,000 होने के नाते मैं हमारे माननीय सांसद महोदय से कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानी हम महिलाओं को होती है, क्योंकि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जो बच्चियाँ हैं, उनको पढ़ाई के लिए ना कोटा जाना पड़ेगा ना अलवर जाना पड़ेगा। वो बच्चियाँ हमारी अलवर जिले के अंदर ही पड़ेगी। जिस दिन से इन लोगों की एक जिला मुख्यालय बदलने की जो साजिश है, वो साजिश जैसे ही हमको मालूम चला, उस दिन से लगातार हम संघर्ष पे हैं, लगातार धरने पे सब लोग शामिल होते हैं। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी पधारे हैं और पहले दिन से ही हम लोगों को निर्देश थे पार्टी के कि इसमें जिला बचाने में पूरा सहयोग करें। हम लोग लगे हुए थे। आज जिला अध्यक्ष जी पधारे, मैं जिलाध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और अभी हम आगे मीटिंग करेंगे। मीटिंग में हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और 4 तारीख को होने वाला जो हमारा सभा है, जनसभा है, उस जनसभा को हजारों की संख्या में जो हमारे अध्यक्ष जी का 25-30 हज़ार आदमी इकट्ठे करते हैं, तो निश्चित रूप से हम 25-30 हज़ार आदमी इकट्ठे करेंगे। अभी सीधी उंगली से घी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं, वरना तो फिर हम टेढ़ी उंगली करना भी जानता है। ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संघर्ष करेगी जब तक जिले को यहाँ पर स्थापित वापस नहीं रखें। पिछले लगभग 50 दिन से खैरतल तिजारा जिला बचाओ संघर्ष समिति काम कर रही है और सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। इस सरकार को जागृत करने के लिए, नींद से उठाने के लिए यहाँ की जनता ने फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी ने जिला दिया है तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का एक जलसा है और उस जनता के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। से फल और सब्जी का व्यापार करता हूं और फल और सब्जी के व्यापार का प्रतिनिधित्व करता हूं। खैरतल मंडी जो है वो राजस्थान में नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में एक अपना विशेष स्थान रखती है। स्थान इसलिए रखती है कि यहाँ का कारोबार, इस एरिया की पहचान हमारे व्यापार जगत में भी खैरतल मंडी के नाम से जानी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद यहाँ पर इस जिले का नाम ही बदल दिया गया। पीड़ा इस बात से है कि यहाँ के लोगों ने मेहनत करके, प्रयास करके सरकार को जगाकर कांग्रेस के राज्य में यहाँ इन्होंने अपने इस खैरतल को जिला बनवाया और जिला बनने के बाद जब खैरतल जिला बना और तैयार जब मामला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आज ताकत में हैं, जो लोग सरकार में हैं, उन्होंने इस खैरतल की पहचान को ख़त्म करने का प्रयास किया और बाबा भर्तृहरि नगर नाम दिया। ये सही है, बाबा भर्तृहरि हमारे लोक देवता हैं, लेकिन लोक देवता जो है उनकी कभी ये मानस नहीं होती है कि वो किसी को पीड़ा में देखे। अब मैं ये स्वतः ही इस बात को मन से कहता हूँ कि बाबा भर्तृहरि उन लोगों की तरफ भी देख रहे हैं जो किसी का नाम खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस राज में हमारे नेता माननीय भौर जितेंद्र सिंह जी और हमारे खैरतल के सोनगढ़ के विधायक सम्माननीय दीपचंद खैरिया जी की सिफारिश पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खैरतल को जिला बनाया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का राज आया, इन लोगों ने खैरतल का नाम खत्म करके और बाबा भर्तृहरि नगर इसका नाम रख दिया। हमारे मुंडावर के विधायक माननीय ललित यादव ने विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाया तो उन्होंने जवाब दिया विधानसभा में कि साहब हमने कोई नाम चेंज नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में कुछ और कहती है और आज पेपर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐड आया है उसमें भर्तृहरि नगर में सड़कों का शिलान्यास उन्होंने दिखाया वर्चुअली। तो ये चाल चरित्र और चेहरा इनका अलग अलग है। 49 दिन से खैरतल की पब्लिक सड़कों पर है। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता ने आके इनकी सुध तक नहीं ली। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज राजस्थान में पधारे उनसे निवेदन है कि अपनी कथनी और करनी एक रखें और खैरतल जिसका नाम हिंदुस्तान के पटल पर है, जिसकी मंडी के नाम को दुनिया में लोग जानते हैं, ऐसी जगह का नाम खत्म नहीं करें। अगर भर्तृहरि बाबा हमारे सबके भी लोग देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, भर्तृहरि बाबा के ज़्यादा ही आप शुभचिंतक हैं, तो भर्तृहरि पर जहाँ मेन भर्तृहरि जी की समाधि स्थल है वहाँ बुरा हाल हो रहा है, वहाँ पर वो विकास कराएं, पैनोरामा बनवाएं।
खैरतल को बचाने के लिए और खैरतल के नाम के बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और आपने देखा है कि ये जो जिला दिया था, ये सम्मानीय खेरिया जी की मांग पर और सम्मानीय भंवर साहब के सिफारिश पर गहलोत साहब ने दिया था। ये कांग्रेस की देन है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि ये खैरतल का आंदोलन लगे और हर आदमी चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो वो हमारे साथ रहे, इसलिए हमने इसको जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति के नाम से हमारा आंदोलन चलाया। इसको समय समय पर सब पार्टियों ने, चाहे बसपा हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल रोरपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने लगातार समर्थन दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि बीजेपी का कोई भी नेता, छुटभैया नेता, यहाँ तक कि पार्षद भी मारे डर के या पता नहीं क्यों अपने खैरतल को बचाने की लड़ाई में आगे नहीं आई। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा हो गया और हमको संघर्ष करते करते ऐसा लग रहा है कि अब हमको और ज़्यादा दबाव बनाने की ज़रूरत है। इन सब बातों को देखते हुए इसी महीने की 14 तारीख को हमने सम्मान्य भंवर साहब से मुलाकात की, जिसमें हमारी संघर्ष समिति के सब साथी, कांग्रेस के हमारे जो स्थानीय सब साथी थे, सम्मान्य खेरिया साहब थे, सम्मानीय हमारे ललित जी थे। और ललित जी और खेरिया जी के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आंदोलन चला तो कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने सभाएं की, कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ की, उन सबका तो खैर क्योंकि उनका दायित्व है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी ताकत उन्होंने दिखाई तो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। अब सवाल आता है कि जब संघर्ष समिति को लगता है कि कांग्रेस के बिना हमारा काम चल ही नहीं रहा, और ये भी आप सब जानते हो कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस आंदोलन को पहले दिन से समर्थन देख रही है, बहुत बड़ा दबाव बनाने के लिए और आम जनमानस को झकोरने के लिए और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को दिखाने के लिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आने वाली 4 तारीख को राजस्थान में सभी जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, चाहे सम्मानीय गहलोत साहब हो, सम्मानीय पायलट साहब हो, डोटासरा साहब हो, हमारे भंवर साहब हो, हमारे जूली साहब हो, हमारे दोनों यहाँ स्थानीय विधायक तो हैं ही, और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के साथ सहयोग करके यहाँ पर आएगी